फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर, उसे पार्टी में बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस परीक्षा में चीटिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है सवाल ही पैदा नहीं होता या फिर सवाल ही नहीं उठता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू। नो क्वेश्चन राइजेस टू। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज कर देनी है नो क्वेश्चन राइजेस टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और बेसिक क्लियर हो जाए। उसे पार्टी में बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम टू द पार्टी। नो क्वेश्चन राइजेस टू कॉल हिम टू द पार्टी। इस परीक्षा में चीटिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू cheat in this exam. No question rises to cheat in this exam. अब बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। No question rises to speak now. No question rises to speak now. अब वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। No question rises to go there. No question rises to go there. Second advanced structure. हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहां पर हम फ्रेज यूज करते हैं के पास कुछ नहीं है। के पास कुछ नहीं है, इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे हैज या फिर हैव नथिंग टू। हैज या फिर हैव नथिंग टू। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या फिर हैव, इसके बाद नथिंग टू। नथिंग टू के बाद आपको यूज कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैं आपको और एक चीज बता दूं, हैज आप यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास, जैसे कि ही, सी, इट, नेम के पास, और हैव आप बाकी पर्सन के पास यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और बेसिक क्लियर हो जाए। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू। दे हैव नथिंग टू डू। मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। I have nothing to say now. I have nothing to say now. मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। I have nothing to ask. I have nothing to ask. हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। We have nothing to eat. We have nothing to eat. मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। I have nothing to write. I have nothing to write.